एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिरीन घर आती है और यीडल को आवाज़ लगाती है, लेकिन उसे वो कहीं दिखाई नहीं दे रही होती। और तभी वो उसे इधर उधर ढूंढते हुए किचन में पहुंच जाती है, जहाँ यीडल हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। और ये देखकर एकदम से शिरीन चौंक जाती है। और गैस मैं बताना चाहती हूँ कि टर्किश लोग जब चौंकते हैं तो पता नहीं क्यों अंगूठे से ऊपर का दांत टच करते हैं। एनीवेज उसके बाद शिरीन एकदम से हेडफोन छीन लेती है यीडल का, तो यीडल एकदम चिल्लाती है। उसे देखकर शिरीन भी चिल्लाती है। फिर यीडल कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो? तो कहती है कि हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ, ये क्या तरीका है? देखो मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। तो यीडल कहती है क्यों क्यों तुम गुस्से में क्यों हो? क्या तुम्हारी नौकरी चली गई? तो कहती है किसने बताया तुम्हें? मेरी मॉम ने तुम्हें इतनी जल्दी तुम्हें बता दिया? तो यीडल हंसने लगती है और बोलती है कि अब तो तुम भी इस घर में रहोगी। और उसके बाद वो वहाँ से जाती है, लेकिन तभी शिरीन एकदम से मुस्कुराने लगती है, क्योंकि गाइस वो भी तो हमेशा से यही चाहती थी कि जॉब ना करनी पड़े। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेरिल गाड़ी में होती है और तभी वो एक बार फिर से सोचने शुरू करती है, जहाँ पर बाहर मिस्टर स्वाद से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मुझे अपने साथ ले जाइए। और सार्प एकदम शॉकिंगली कहता है कि बाहर, और तभी वहाँ पेरिल आ जाती है, जिसके बाद मिस्टर स्वाद उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो बाहर उससे भी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन पेरिल इशारे से साफ मना कर देती है मिस्टर स्वाद से। जिसके बाद मिस्टर स्वाद कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तभी डोरुक कहता है कि मैं तो अपने पापा के पास रहूंगा, और जाकर के उनके गले लग जाता है। फिर निसान सार्प से पूछती है कि पापा क्या अब भी इन लोगों के साथ चले जाओगे? लेकिन कहता है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो इसके बाद वो भी अपने पापा से गले लग जाती है और बाहर एक बार फिर से मजबूर हो जाती है सार्प के साथ रहने के लिए। फिर पेरिल बोलती है गुड बाय, लेकिन सार्प कहता है कि प्लीज प्लीज रुक जाओ। तो पेरिल कहती है कि नहीं, तुम भी अब बाहर के साथ रहो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहना कैसा होता है जो किसी और को चाहता है, जिसका मन हमेशा किसी और के साथ रहता है। तो गाइस यहाँ से साफ हो जाता है कि क्यों पेरिल चाहती है कि बाहर यहीं रहे, ताकि सार्प को भी उस दर्द का एहसास हो जो इतने सालों से पेरिल ने झेला है। उसके बाद पेरिल बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि सार्प अभी भी विंडो पे खड़ा खड़ा रो रहा था और बाहर दोनों बच्चों के साथ में सोफे पे बैठी थी। लेकिन तभी बाहर उठकर उसके पास आती है और कहती है कि देखो प्लीज इस तरह मत रो, मीन लग रहा होगा पर फिर भी बच्चों की खातिर। पर वो कहता है लेकिन मैं सच में बहुत दुखी हूँ, बहुत ज्यादा। तभी डोरुक उसके पास आता है और कहता है कि पापा क्या आप रो रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ। तो कहता है क्योंकि अली अली चले गए इसलिए? तो कहता है कि हाँ बेटा। तो तभी सार्प के पास आती है, उसके आंसू पोंछती है और कहती है कि पापा कोई बात नहीं, हम तो है ना आपके पास, और मम्मा भी है। ये सुनकर वो अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेता है और प्यार करने लगता है। और यहाँ पर पहली बार मुझे थोड़ा सा सार्प के लिए बुरा लगता है, लेकिन काश उसने पेरिल और अली उमर को नेग्लेक्ट ना किया होता तो शायद आज ये सिचुएशन ही ना आती। इसके बाद डोरुक कहता है कि दीदी हमने डांस तो किया ही नहीं। तो वो कहती है कि अरे हाँ। तो फिर सार्प इसके बारे में पूछता है तो निशान बताती है कि हमारा रूल है ये, हम ज्यादा देर दुखी नहीं रहेंगे और दिन में एक बार डांस करेंगे। और बस फिर वो इसके बाद डांस करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर बच्चे तो अपने पिता के साथ डांस करते हुए बहुत खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम बाहर को एक बार फिर से बहुत ही उदास देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरिफ अपनी शॉप पर आता है तो उसका दोस्त कहता है कि तुम मुझसे ऐसा रूखा रूखा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है अब ये कहाँ से आ गया? और फिर वो लोग उसी बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे मिस्टर यूसुफ ने उस रात धोखा दिया था और धोखे से आरिफ और बाकी दोस्तों को वो हॉस्पिटल ले जाने लगे थे। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पेरिल घर आ जाती है और मुनीर उससे पूछता है कि मिसेस पेरिल, मिस्टर स्वात ने तो कहा है कि हम सारी सिक्योरिटी हटा दें, तो क्या हम हटा दें? तो जिस पर पेरिल कहती है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं उस मासूम लेडी और उनके छोटे छोटे बच्चों को खतरे में थोड़ी डाल सकती हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सारी बातें मिस्टर नजीर और आजमी भी सुन रहे होते हैं, क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया था कि एक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने उस होटल में लगा दिया है और अभी भी पेरिल उसी होटल में गई है। फिर मुनीर कहता है कि ठीक है, फिर मैं मिस्टर स्वाद से बात करता हूँ। तो इसके बाद मिस्टर नजीर आजमी से उस जगह के बारे में पूछते हैं जहाँ सार्प रुका है। तो वो कहता है कि हाँ, यहाँ से जाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि अभी एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर बच्चों के लिए डिनर तैयार कर रही होती है और तभी डोरुक पूछते है कि मॉम क्या आप उदास हो?
तो वो कहती है कि बच्चों तुम लोग उदास रहोगे तो फिर मैं भी उदास हो जाऊंगी। लेकिन निशान कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं हूँ, इस तरह से रहना तो अच्छा है, ये भी हमारे घर जैसा ही लग रहा है। लेकिन डोरुक बोलता है कि मैं थोड़ा सा उदास हूँ क्योंकि पापा भी तो उदास है ना। तो बाहर कहती है कि बेटा पहले पापा उदास थे लेकिन अभी तो सब ठीक हो गया है। लेकिन वो कहता है कि नहीं मम्मा, पापा अभी भी उदास हैं, मैंने देखा था वो अली अली के रूम में थे। तो बाहर बोलती है कि बच्चों मेरे पास एक आइडिया है, तुम लोग ये सब खाना बनाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो उसके बाद बच्चे खुशी खुशी वो बनाने का ट्राई करने लगते हैं और बाहर सार्प के रूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि वो अब तक सो चुका है तो वो उसे ब्लैंकेट उड़ा देती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर स्वाद को मुनीर के साथ गाड़ी में जाता हुआ देखते हैं जहाँ वो बोलते हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वो लेडी बार बार वापस जाने की जिद क्यों कर रही थी, जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि तरलाबाशी में वो सेफ नहीं है और उसकी फ्रेंड भी नहीं रही अब। तो मुनीर कहता है कि मुझे नहीं पता और अब इन महिलाओं को कौन समझ सकता है। नेक्स्ट सीन में मिसेस हतीजा एमरे से कहती हैं कि मिस्टर एमरे अब मैं जा रही हूँ। तो वो बोलता है कि जेदा, तो वो बोलती है उसका कुछ काम बाकी है तो वो अभी किचन में ही है। तो कहते ठीक है और उसके बाद वो जेदा के पास जाता है। पहले तो उसका ध्यान आरिफ के दिए हुए फ्लावर पे जाता है और कहता है कि क्या हम डिनर पे नहीं जा रहे हैं। तो वो बोलती है कि हाँ लेकिन पहले ये काम तो खत्म हो जाए। तो वो बोलता है कि ये सब तो स्टाफ संभाल लेगा। तो कहती है ठीक है फिर मुझे थोड़ा सा साफ करने दो। एमरे बोलता है जल्दी करो जल्दी करो। तो बोलती है ठीक है फिर मैं घर जाकर जल्दी से कपड़े बदल लेती हूँ। तो कहता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जेदा बोलती है इन कपड़ों में चलूं। तो कहता है कि हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है। तो कहती है अगर तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता है मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी एक लड़की के साथ जाने में, मुझे तो गर्व होगा। और ये बोलकर फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद जेदा बहुत खुश होती है और थोड़ा सा मेकअप करने लगती है। और नेक्स्ट सीन में डोरुक बोलता है कि मम्मा पापा खाना खाने नहीं आएंगे। तो वो कहती है कि बेटा अभी वो सो रहे हैं। तो वो कहता है कि जगा दो। लेकिन बाहर बोलती है कि नहीं उन्हें थोड़ा सोने दो, चलो मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया तुम लोग खा लो। लेकिन डोरुक बड़ा ही उदास होकर खाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेदा एमरे के साथ रेस्टोरेंट में आती है जहाँ वो बहुत खुश होती है और कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। तो एमरे कहता है कि हाँ मुझे भी ये जगह बहुत पसंद है। तो जेदा कहती है कि लगता है तुम यहाँ आते रहते हो तभी तो तुम्हें सब लोग यहाँ जानते हैं। तो बोलता है कि हाँ मैं तो यहाँ हफ्ते में 2 बार आता हूँ, यहाँ की जो ओनर है वो मेरी फ्रेंड है। फिर एमरे कहता है चलो कुछ पीने के लिए मंगाते हैं। तो वो कहती है कि नहीं मैं तो मेडिसिन ले रही हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं पीऊंगी। तो कहता है कैसी मेडिसिन। तो कहती है कि माइंड की मेडिसिन उन्होंने दी ना मुझे 7 बजे के बाद खाने को बोला। तो बोलता है किसने दी। तो बोलती है बस पड़ोसियों ने दी, थोड़ी हेल्प करती है ये मेडिसिन। लेकिन वो कहता है कि तुमने बिना डॉक्टर के कंसल्ट के ऐसे कोई भी दवा ले ली, तुम आज के बाद ऐसे कोई भी दवा नहीं लोगी जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे। तो कहती है ठीक है। तभी रेस्टोरेंट की ओनर वहां आ जाती है और एमरे को ग्रीट करती है। तो एमरे इंट्रोड्यूस करता है उसे जेदा से और कहता है कि ये मेरी बचपन की फ्रेंड है। जेदा उसे बड़े ही अलग तरीके से देखने लगती है और फिर वो भी उसे हेलो बोलती है। इसके बाद वो ओनर उन्हें कहीं तो इनवाइट करती है, मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि कहाँ इनवाइट करती है, जिस पर जेदा मना कर देती है। लेकिन एमरे कहता है कि इतनी जल्दी जवाब मत दो, हम अभी सोच के बताएंगे। और फिर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिरीन अपने रूम में आराम कर रही होती है, लेकिन जैसे ही उसे मिस्टर अनवर के आने का पता चलता है तो वो एकदम से बैठ जाती है। फिर मिस्टर अनवर शिरीन के रूम में आते हैं और कहते हैं कि क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। तो शिरीन कहती है हाँ क्यों नहीं, कहाँ से शुरू करूँ, आपके वो मिस्टर साथ से। तो मिस्टर अनवर बोलते हैं क्या। तो बोलती है कि मैं आज गई थी आपसे मिलने के लिए आपकी शॉप पर आप तो वहाँ पर थे ही नहीं और मुझे पता चला कि वो तो आपका वर्क प्लेस है भी नहीं। अब इससे पहले कि मिस्टर अनवर कोई जवाब दे पाते वहाँ पर मिसेस हतीजे आ जाती हैं और वो फिर शिरीन को डांटना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे पापा से तुम्हें बचाती आई, तुम्हारे प्रॉब्लम फिक्स करती आई, लेकिन अब मैं नहीं करने वाली ये सब। और बोलती है कि मुझे लगता है अब ये हमारे बीच का मामला भी नहीं रहा और कहती हुई बाहर को निकल जाती हैं और बाहर आकर ही बात करना शुरू कर देती हैं, जहाँ वो बातों बातों में ये भी कहती है कि ये तो आपकी शॉप पर आपको मनाने आई थी। लेकिन शिरीन बोलती है कि नहीं पापा तो वहाँ मिले नहीं क्योंकि वो किसी ज़रूरी काम से बाहर चले गए थे, बस पापा आपके आने से जस्ट पहले ही आए हैं। तो गाइज यहाँ पर कम से कम उसने अपने पापा की तो लाज रख ली। फिर मिसेस हतीजे जब जाने लगती हैं तो येडिल कहती है कि बस इतना ही था। तो मिसेस हतीजे कहती हैं और क्या चाहिए था तुम्हें, और कितना तमाशा देखना था। नेक्स्ट सीन में बातों बातों में जेदा एमरे से पूछती है कि देखो ये पूछना तो थोड़ा अजीब होगा पर जब तुम्हारी पत्नी रही तो फिर तुम्हें कैसा लगा। तो
तो एमरे बोलता है कि मुझे ठीक से तो कुछ याद नहीं। बैकग्राउंड में लोग कुछ कुछ बातें बना रहे थे, कुछ लोग बहुत रो रहे थे। ये सब बहुत ही डार्क और दिल तोड़ देने वाला है। सच बताऊं तो जब मेरी पत्नी नहीं रही तो मुझे लगा कि मैं भी उसके साथ जा चुका हूँ और सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ऊपर से देख रहा हूँ कि कैसे फ्यूनरल हो रहा है, लोग बातें कर रहे हैं। तो ज़ेदा कहती है कि कुछ ऐसा ही मैंने भी महसूस किया जब येलिस नहीं रही। मुझे फ्यूनरल के दौरान वो औरत याद है जो कह रही थी कि क्या हलवा टेस्टी है, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि हलवा किसने बनाया, किसने दिया, क्या हुआ। पर लोग कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ भूल जाते हैं। क्या ये सच है? तो एमरे कहता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि जो चला जाता है वो अपनी जगह छोड़ जाता है और हमें आंसुओं में छोड़ जाता है। और फिर वो दोनों इसी तरह की कुछ इमोशनल बातें करते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।